Hello everyone, we are back with a new video. So in this video we are going to discuss about कि हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई इंटरडे ट्रेडिंग कर रहा है या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है या तो कोई फॉर एन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर और 2 ईयर और 10 ईयर्स ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स को रखना चाहते हैं। तो कैसे वो लोग एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में वो लोग एक स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो बेसिकली अगर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं जो कि अपना है इंटरडे ट्रेडिंग को। तो अगर मैं इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो आई विल गेट इनटू द लीस्ट पॉसिबल ऑफ टाइम दैट इज़ 5 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा दूंगा। ठीक है, 5 मिनट चार्ट विल प्रोवाइड मी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्टॉक इज़ वर्किंग। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग ओ को एनालिसिस कर रहे हैं। सो पहले देखो, ये 15 तारीख का पहला वाला कैंडल आया जो कि गैप अप ओपन हुआ, दैट मीन्स देयर इज़ एन बुल रन। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को एक वॉल्यूम स्पाइक भी देखने के लिए मिल रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी एक रीज़न बताता हूँ। अगर आप पहले ही कैंडल पे ट्रेड कर लो, क्या पता ये जो कैंडल है फिर रिवर्स करके यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना दे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी नॉट ए सुइटेबल पोजिशन टू टेक ट्रेड। सो बेसिकली अगर हम लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं, मान लो ये 15 तारीख का टोटल जो 9:30 से लेकर 3:30 तक, 9:15 से लेकर 3:30 तक का टाइम है, तो हम लोग 3 डिवीज़न में डिवाइड करते हैं जो कि है 10:30 तक एक टाइम, दूसरा आ जाता है 10:30 से लेकर 12:30, और लास्ट वन इज़ 12:30 से लेकर 3:30। हाँ, तो 9:15 से लेकर 10:30, फिर 10:30 से 12:30, 12:30 के बाद या 12:30 टू 3:30। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9:15 से लेकर 10:30 तक हम लोग को एक वॉल्यूम स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। और अगर हम लास्ट एंड पे देखें, लास्ट पे भी हम लोग को एक वॉल्यूम स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सो बेसिकली देखो, ये गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट में कुछ लोगों ने बेचा स्टॉक्स को। ठीक है, उसके बाद जो बायर्स इस पोजीशन में अपना पोजीशन नहीं बनाए हुए होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया। ठीक है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपके पास उतना उतना रिस्क एपेटाइट है। तो मैं यहाँ पे इस कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करूँगा, जो कि ये वाली कैंडल। ठीक है, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, दैट मीन्स बायर्स आर एग्रेसिव इन द स्टॉक। सो मैं क्या करूँगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा, ये मेरा एंट्री लेवल हो गया, और आई विल टेक द ट्रेड अप टू 3:30। ओके, बट उसके बीच में भी कैच है। तो जैसे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया, क्या ये मेरा ओके। सो एक आपका फिक्स्ड टारगेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका टारगेट मान लो 1:2 का टारगेट है, ठीक है, मान लो आप रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो है आप उसको 1:2 रखते हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपका 2x आपको मिल जा रहा है तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बट आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब 25, 25 और 25। मतलब मान लो आपका फर्स्ट 1:2 आपको मिल गया, तो आपने 25% ऑफ द, मान लो 75 स्टॉक्स मैंने लिया हुआ है इंट्राडे के अंदर, तो मैं 25 इसको निकाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, बट आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। सो पहला क्या हुआ, आपने 25% निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग
अगर मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ से नीचे आने लगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसको क्रॉस ओवर कर गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो 75% है हम लोग उसको निकाल देंगे यहाँ। तो देखो यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर से मार्केट ने एक रिवर्सल देने लग गया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का एक 1:2 फिर मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल अपना 50% बुक कर लेंगे। ऑलराइट, 50% बुक करने के बाद और जो 50% जो बचा उसको हम लोग एंड तक होल्ड करेंगे। ओके, जैसे मैंने पहला प्रॉफिट बुक कहाँ किया, इस एरिया पे किया। सेकंड प्रॉफिट बुकिंग कहाँ किया, इस एरिया में किया। लास्ट प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करूँगा, यहाँ पे। तो आपके पास एक ट्रेल करने का एक मौका मिल गया। अगर आपके पास आपने 100 स्टॉक्स लिए हैं तो पहले आपको कितने बुक करने पड़ेंगे, 25, नेक्स्ट में 25 और एंड में जाके 50। ओके, समझ में आ गई बात। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे देखो मैंने एक ONGC का एग्जांपल दिया, तो इसको हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए अगर आपको प्रीवियस डे का एनालिसिस करना है तो पहले आपको 15 मिनट कैंडलस्टिक में जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मत जाना। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ऑलराइट, बट मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, एक रिवर्सल पैटर्न हम लोग को मिल रहा था। तो जब यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनता है दैट मीन्स द मार्केट इज ओवरली बुलिश। यहाँ पे देखो कुछ वॉल्यूम ऐड हुए, फिर यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम ऐड हुए, दैट मीन्स मार्केट में एक रिवर्सल प्लान हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या देखें, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हम लोग को इग्नोर करना है, जो 9:15 से लेकर 9:30 तक का जो जोन होता है उसको हम लोग को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है एंड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं वो इस टाइम पे अपना पोजीशन ले रहे होते हैं 9 से लेकर 9:30 तक, और उनके पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि उस दिन का स्टॉक पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा। तो बेसिकली आपको 9:15 से लेकर 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा प्रीवियस डे के एनालिसिस में, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे ब्रीच कर सकता है। दो कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधा बुल रन में आगे भाग गया। ये भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुले और मार्केट डाउन आ जाए। तो अगर डाउन आता तो मैं कहाँ पे पोजीशन लेता, ये देखो जो अपना पोटेंशियल रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता फिर मैं एक पोजीशन बनाता इंटरडे में। ऑलराइट, सो दो कंडीशन है, या तो आप बाय करोगे या तो आप शॉर्ट करोगे, या तो लॉन्ग खेलोगे या शॉर्ट खेलोगे। तो जो स्टॉक का पोजीशन देख के मतलब नेक्स्ट डे कैसे ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, जितने भी लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे उनका तो कुछ कुछ स्टॉप लॉस तो होगा ना कहीं पे। तो अगर किसी जोन में किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो क्या करेगा, अपना पोजीशन काटेगा। ठीक है, पोजीशन काटने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आएगा। तो मेनली देखो यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर ये टूटता है दैट मीन्स लोग यहाँ पे सारी चीज़ें बेच देंगे, जो भी बायर्स होगा वो बेचेगा, बायर्स ऑल्सो बिकेम सेलर्स। तो यहाँ पे सेलिंग होगा तो एक ड्रास्टिक चेंज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा इन द प्राइस। ओके, बट इन दिस सिनेरियो हम लोगों ने क्या देखा प्रीवियस डे के एनालिसिस में, ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रीच होने वाला है। तो रेजिस्टेंस ब्रीच होगा मतलब जितने भी सेलर्स हैं वो लोग अपना पोजीशन काटेंगे, वो भी बायर्स बन जाएंगे। जो बायर्स होंगे वो बायर्स थोड़े थोड़े अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर पोजीशन ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सो 15 मिनट का एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम। फर्स्ट थिंग 15 मिनट पे हम लोग को एनालिसिस करना है। नेक्स्ट थिंग आवर वॉल्यूम कितना है। थर्ड थिंग हम लोग को 5 मिनट में ट्रेड करना है। तो ये केस हो गया हमारा इंट्राडे के लिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट हम लोग चल के देखते हैं, अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम लोग 7 डे 1 मंथ तक हम लोग के स्टॉक्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं, तो अपना जो एनालिसिस होगा वो किस में होगा, 1 आवर या 1 डे पे होगा। ऑलराइट, ओके, सो ये देखो कितना अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये स्टॉक क्या कर रहा है,
यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर से रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे फिर से बहुत सारे लोगों ने अपना स्टॉक्स एडिशन किया, फिर यहाँ पे आप देखोगे कि जोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मार्केट इज ट्रेडिंग इन ए जोन, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है, दोनों के बीच फाइटिंग चल रहा है। बट मेरे को जितना लग रहा है, यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, बाइंग में ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं इसका छोटे टाइम फ्रेम में देखूँ, मान लो 1 आवर टाइम फ्रेम में, सो लुक एट दिस। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपना स्विंग पोजीशन बना सकते हो, बट यू हैव टू हैव एन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो, जैसे मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, अगर मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन इन द मार्केट और इन द स्टॉक। इस स्टॉक में एक मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सेलर्स अपना पोजीशन को निकालेंगे। जो बायर्स यहाँ पे एडिशन करके जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। ठीक है, अगर आपको पोजीशन यहाँ पे भी लेना था, बट आपने देखा कि यहाँ पे एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, तो आपने क्या किया, इस टाइम पे आपका पोजीशन बनाया। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जो कि अपना मेजर रेजिस्टेंस है। देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको रिस्क भी बड़ा रखना पड़ेगा, आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। मान लो मेरे पास 10 रुपये है, तो यहाँ पे अभी ये ट्रेड हो रहा है 200 रुपये में, तो मेरा जो पोजीशन का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस इज़ 193। ठीक है, तो मेरे पास 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। आई हैव 10,000 रुपीज़, जो कि मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या तो स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं कितने स्टॉक्स लूँगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 7, दैट विल बी, आपका जितना भी आएगा उतने अमाउंट का स्टॉक मैं परचेज कर सकता हूँ, और उसमें मैं खुद का जो रिस्क है वो ले सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। अगर मैं 10,000 का स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, उसमें से मैं कितना, मतलब रिस्क देने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं 10,000 का स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, उसमें से मैं 1,000 का रिस्क देने के लिए रेडी हूँ, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स कितना आएगा, लगभग 100, 100, 100, 110, 120, 130 वैसा कुछ आएगा स्टॉक्स। तो उतना मैं इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता हूँ। तो मैं बाय परचेज कितना करूँगा, कितना कर सकता हूँ, 50 स्टॉक्स परचेज कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, पर स्टॉक मेरा रिस्क कितना रहेगा, 7 रुपीज़ का। ठीक है, टोटल मेरा रिस्क कितना रहेगा, 1,000 रुपीज़। तो मैं कितने स्टॉक्स ले सकता हूँ, 50 स्टॉक्स ले सकता हूँ, उसमें से मेरा 350 के आसपास मेरा लॉसेस रहेगा, अगर मैं 50 स्टॉक्स लेता ही हूँ। ठीक है, ओके, सो हम लोग देख सकते हैं, तो मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को कौन सा टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए। पहले मैं आपको बताया 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम में हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक है कैसे चल रहा है। आप देखोगे 1 डे का, अगर मैं चार्ट लगाऊँ यहाँ पे, 1 डे में आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो आर एक्टिव। अगर यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप डाउन देखने के लिए मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको लॉन्ग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो लो है, ये लो ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स बायर्स जो हैं एवरी डीप पे बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम एडिशन भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 डे का टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस किया, और मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कितने में रहेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, मान लो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाया,
तो मेरा जो एसएल रहेगा इसके जस्ट नीचे रहेगा। ओके, अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, अगर मैं यहीं पर ही अपना पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा पहला स्टॉप लॉस इसका लो, मतलब जो स्विंग लो है वो रहेगा। ओके, तो ये तो बात होगी आपकी स्विंग ट्रेडिंग की। तो नेक्स्ट हम लोग चल के देखते हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले एनालिसिस करूँगा 1 मंथ के चार्ट में। So as you can see, this is a resistance zone here. Okay, so ये मेरा रेजिस्टेंस है। मार्केट में प्रीवियस लो क्या था ये, तो दिस विल बी माई सपोर्ट एंड दिस विल बी माई रेजिस्टेंस। आई विल वेट टिल द रेजिस्टेंस टू ब्रेक। ओके, अगर मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। और यहाँ पे देखो, ये एक रेजिस्टेंस जो माइनर रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेक करके ये एक पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला वीक जो 17th ऑफ दिसंबर आज चल रहा है 2023, आज का जो वीक है वो कैसा है। सो बेसिकली देखो, ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम किया था, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एडिशन हुए और यहाँ पे हम लोग को एक वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस देखने के लिए मिला और यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम करने लग गया। अगर मैं इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहूँगा तो मेरा पोजीशन कैसे रहेगा। यहाँ पे देखो, मैं वॉल्यूम को देखा, वॉल्यूम अच्छा है और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर मार्केट इज नॉट ब्रेकिंग इट्स लो, दैट मीन्स द बायर्स आर मोर एग्रेसिव देन द सेलर्स। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे एक पोजीशन क्या बना, लो, मतलब स्विंग लो बना, फिर यहाँ पे उसको उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन बना सकता हूँ। अगर वो भी नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे मेरा पोजीशन बनाऊंगा, इससे थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्विंग लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 3 केस सिनेरियो आपको मैंने बोल दिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 1 मंथ और 1 वीक का चार्ट देखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो 1 डे और 1 आवर का चार्ट देखना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको बेसिकली 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट देखने के लिए पड़ सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब आप एनालिसिस जो करोगे वो 1 मंथ में करोगे इन्वेस्टिंग के लिए, 1 डे पे करोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और 15 मिनट वाला करोगे इंटरडे के लिए। और आपको अगर ट्रेड लेना है तो 1 वीक, 1 आवर और 5 मिनट। इसमें कॉमन क्या चीज़ रहेगा, वॉल्यूम। अगर आपके पास वोलेटिलिटी नहीं है, ठीक है, वोलेटिलिटी अगर नहीं है तो आप उस स्टॉक में जितना भी ट्रेड कर लो, आपको कोई भी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी नहीं है, फोर्स ही नहीं है। फोर्स नहीं मिलेगा तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ फॉर एन मोटिवेशन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखना है। हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो स्टॉप लॉस कैसे हम लोग रखते हैं, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा। सो बेसिकली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर कवर अप कर लूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ द वीडियो ऑन हाउ टू डिफाइन द टाइम फ्रेम। बेस्ड टाइम फ्रेम क्या होता है आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इंटरडे करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।